नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। नीट पेपर लीक की परीक्षा को लेकर आए दिन हर रोज नए नए खुलासे और बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस बार ऐसा खुलासा हुआ है जिसे आप भी सुनेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे और कहेंगे कि भाई ये परीक्षा हो रही थी या कुछ और हो रहा था। ये मामला कानूनी दांवपेच में भी फंसा और ये मामला कोर्ट में भी चला गया। लेकिन अब तक इस मामले में कई खुलासे हुए हैं। अब सीबीआई ने एक बड़ा खुलासा करते हुए ये पता लगा लिया है, ये जांच में साबित हो गया है कि एक पेपर के बदले लाखों रुपए की रकम वसूली गई थी। और ये रकम आप यदि सुनेंगे तो आपको और भी ताज्जुब होगा। दरअसल एक पेपर की कीमत थी 30 से 60 लाख रुपए। और पता है आपको कितने छात्रों ने ये रकम देकर पेपर खरीदी है? उनकी संख्या सुनेंगे तो शायद चक्कर खा के गिर जाएंगे। लगभग 150 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने इतनी रकम देकर के ये पेपर खरीदा है, नीट का पेपर खरीदा है। अब ये खुलासा सीबीआई की तरफ से किया गया है और नीट पेपर लीक की इस घटना में जो बातें निकलकर सामने आई है वो हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। दरअसल नीट पेपर लीक मामले में अब तक हुई जांच में ये बात सामने आई है कि छात्रों ने 35 से 60 लाख रुपए तक में प्रश्न पत्र खरीदे थे। बिहार के छात्रों से 35 से 45 लाख और बाहर के कुछ छात्रों से 55 से 60 लाख रुपए प्रश्न पत्र बेचे गए थे। सीबीआई की जांच में अब तक 150 से अधिक छात्रों को प्रश्न पत्र मिलने का प्रमाण मिल चुका है और ये सबसे बड़ा खुलासा है। इनके परीक्षा केंद्र गुजरात के गोधरा, महाराष्ट्र के लातूर, झारखंड के हजारीबाग, पटना के अलावा अन्य शहरों में अलग अलग स्थानों पर थे। सिर्फ पटना में करीब 35 छात्रों को उत्तर के साथ प्रश्न पत्र देकर रटवाया गया था। ये बड़ा खुलासा हाल में सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय जांच एजेंसी की तरफ से अब तक हुई जांच से संबंधित दायर रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख किया गया है। अब जो सूचना है उसके अनुसार लीक पेपर प्राप्त करने वाले 150 छात्रों में करीब आधे अभ्यर्थियों को अच्छी रैंक नहीं मिली थी। कुछ अभ्यर्थी तो न्यूनतम अंक प्राप्त करके भी उत्तीर्ण तक नहीं हो पाए थे। पटना में ही सेटिंग करने वाले जल संसाधन विभाग के तत्कालीन कनीय अभियंता सिकंदर प्रसाद यादवेंदु के साले संजीव के पुत्र अनुराग यादव को 350 के आसपास ही अंक आए थे। अनुराग को रसायन शास्त्र में सिर्फ 5 अंक ही आए थे और इसी तरह अनुराग के साथ परीक्षा देने वाले अन्य अभियुक्तों अभिषेक कुमार, आयुष राज और शिवनंदन कुमार भी शामिल थे। इसमें सिर्फ आयुष राज को ही 600 के आसपास नंबर प्राप्त हुए थे। तो ये कहानी चल रही थी और इस प्रकार से मामला चल रहा था। अब देखिए, जांच के क्रम में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध इकाई को करीब 1.5 दर्जन संदिग्ध छात्रों के नाम भेजे थे। इनमें ईओयू पूछताछ कर चुकी है। इस बीच ये मामला सीबीआई को स्थानांतरित हो गया। हालांकि अभी सीबीआई इस बात की सघन जांच करने में जुटी है कि 150 से 152 छात्रों को ही सिर्फ पेपर मिला था या इनकी संख्या और अधिक है। अब जिनके नाम सामने आए हैं उनमें अच्छे और खराब अंक कितने छात्रों को आए हैं, जिन छात्रों को खराब अंक आए हैं उनके क्या कारण रहे, एनटीए से जानकारी लेकर इसकी पूरी सूची तैयार की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इन छात्रों की संख्या सिर्फ 150 थी, क्योंकि लाखों लाख ऐसे छात्र हैं जो नीट की इस परीक्षा में शामिल हुए थे और उन तमाम छात्रों के भविष्य पर बट्टा तब लग जाता है जब नीट पेपर लीक की घटना सामने आती है। और कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे कैंडिडेट होते हैं, जो मेहनत करके आए कैंडिडेट होते हैं, उनके सपनों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन अब जो है बड़ा खुलासा सीबीआई एक के बाद एक कर रही है और इस बात की भी जानकारी सामने आई है कि एक पेपर के बदले 30 से 35 लाख और 35 से 60 लाख तक रुपए लिए जा रहे थे। मतलब 30 से 35 लाख अगर कहें तो बिहार वालों से 30 से 45 लाख रुपए, यानी कि 35 से 45 लाख भी कहीं कहीं खबर बात सामने आ रही है। तो 35 से 45 लाख रुपए बिहार वालों से लिए जा रहे थे और 55 से 60 लाख रुपए जो है वो बाहर के छात्रों से लिए जा रहे थे। इस बात का खुलासा भी सीबीआई ने किया है और ये तमाम छात्र जो है, जिन छात्रों का अब तक आंकड़ा सामने आया है, हालांकि आगे कितने नाम जुड़ेंगे ये कहने की बात है, लेकिन अब तक जो नाम सामने आए हैं उन छात्रों ने इतनी ही रकम देकर के, चाहे वो किसी भी स्टेट के रहे हों, पेपर खरीदा और इन्हें रटवाया भी किया। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।